राजनीति में योगी आदित्यनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है, भाजपा के बाकी सारे मुख्यमंत्रियों से अलग है, क्योंकि वो दोबारा इतिहास बनाकर उत्तर प्रदेश में लौटे, जबकि कोई लौट नहीं पाया पिछले 38-39 सालों में। इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। इस बात का कोई अर्थ नहीं होता, हो सकता कल सुनील अरकवंशी नेता हो जाए और इनके चेहरे से लोग जीतने लगे और राजभर जी कहेंगे हमने सुनील अरकवंशी को पाला पोसा था। इस बात का कोई मतलब है नहीं। आप जिता सकते हैं कि नहीं? वन लाइनर आशीष चतुर्वेदी, आपके नेता के प्रति लोग इतने चिंतित क्यों रहते हैं? जिसको देखो वो सलाह बताता है। नहीं, बहुत ज्यादा। क्यों? ऐसा क्या लगता है आपको, क्यों इतनी चिंतित हैं? मायावती जी बची कि वो भी दे चुकी सलाह? नहीं दे चुकी, नहीं। अरे वो तो कोई बोलती नहीं ज्यादा किसी से। हाँ, बोलते नहीं, मैंने बोलना छोड़ दिया काफी सालों से। जी तो हाँ, ये बात जरूर है, परिवारवाद को लेकर के परिवार नहीं संभाल पा रहे। अब जब वो परिवार के लोगों को टिकट दे तो विपक्ष, यानी उस टाइम विपक्ष और अब सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये परिवार के सदस्यों को देते हैं। जब उन्होंने परिवार के सदस्यों को किनारे करना शुरू किया तो इनको ये बोलना शुरू कर दिया कि आप जो है वो परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। भाई आप डिसाइड कर लीजिए कि वो परिवारवाद है कि वो परिवार के लोगों को बनाते हैं कि वो परिवार नहीं संभाल पा रहे, उनको हटा रहे, दूसरे लोगों को टिकट दे रहे हैं, तो उससे आपको तकलीफ, दोनों तरफ तकलीफ। जैसे आज का वो कि सड़क पे नहीं उतरते हैं तो भी तकलीफ, सड़क पे उतर गए तो भी तकलीफ, दोनों तरफ तकलीफ कैसे हो रही है? भाई आपकी तकलीफ को हम कैसे समाधान निकालें? हम तो जो कर रहे हैं उसमें आपको तकलीफ हो जा रही है, ऐसे कैसे होगा? ये तो शब्द बने से नहीं। अच्छा ये एक अभी आशीष चतुर्वेदी और बोलेंगे, लेकिन एक फर्स्ट राउंड में एक सवाल आपके लिए है, मैं उस पर आप थोड़ा सा उत्तर दे दीजिए, फिर आशीष जी अपनी बात करें, फिर आपको फंसाऊंगा। आप परिवारवाद के मसले पर अखिलेश यादव का जो फैमिली ट्री है उसमें वो सबको टिकट दे दे लोकसभा का डायरेक्ट, तब आपको लगेगा कि हाँ परिवार को संभाल पा रहे हैं, या किसी को टिकट ना दे, बाहरी लोगों को टिकट दे तो आपको लगेगा कि परिवार को नहीं संभाल पा रहे? ये परिवारवाद भी वैसे ही हो गया एसी की तरह कि चित भी मेरा पट भी मेरा। वाजपेयी जी कहते थे अंटा मेरे बाप का। अटल जी, शबनम जी। अमिताभ जी इसका जवाब दे रही हूँ। सबसे पहली बात परिवारवाद, इसका बताओ आप जी। हाँ, उसी का जवाब दे रही हूँ। सबसे पहले ये सोचते हैं परिवारवाद मतलब केवल टिकट देना। परिवारवाद मतलब कि अगर पिता अध्यक्ष है तो पुत्र ही अध्यक्ष बनेगा, और पुत्र अध्यक्ष है तो उसके बाद पोता अध्यक्ष बनेगा। उसके अलावा चाहे मुख्यमंत्री पद हो वो भी रिजर्व रहेगा एक परिवार के लिए। अब ये कहते हैं हम टिकट देते हैं, फिर भी ये नाराज होते। तो जो आपने अपनी राजनीतिक पार्टी की जो के मंच पे परिवार की जो लड़ाई की थी वो जग जाहिर है, वो हमने न की थी, न किसी राजभर जी की पार्टी ने की थी, न किसी और ने, वो आप ही चाचा भतीजा ने किया था। और फिर उस जग जाहिर, देखो शबनम जी कितना ये अद्भुत डिबेट है इतिहास की। शबनम जी एक मिनट, शबनम एक मिनट भैया, ये इतिहास की अद्भुत डिबेट है, ये इतिहास में दर्ज होगी। ऐसा कभी भूतो न भविष्यति किसी चैनल पर नहीं हुआ होगा, ना होगा कि प्रमुख विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल से पूछ रहा है कि हे प्रभु आप बताओ हम क्या करें ताकि आप संतुष्ट रहें। शबनम जी, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, बताइए कितना ये लोकतंत्र की सच्ची फीलिंग है। अमिताभ जी अभी इन्होंने कहा कि मायावती जी ने बोलना छोड़ दिया, दूसरी तरफ पता चल रहा है कि अखिलेश जी ने चलना छोड़ दिया। तो आज विपक्ष ऐसा हो गया जो बोलना चलना सब भूल गया हार की हताशा में। तो अब सत्ता दल से ये क्या करें इसको बताओ। ये हमारे शागिर्दगी में आएंगे, ये पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या करते हो कि चीन जाते हो, आप क्या करते हो कि जनता आपका साथ देते हैं। तो ये वाजिब प्रश्न है विपक्ष की ओर से। नहीं शबनम जी ये बात तो देखो, इसमें तो बता दो भाई। आपसे एडवाइस मांग रहा हूँ कि हम सबको टिकट दे दें या सबके टिकट काट दें, क्या करें ये बताओ। मैं अभी बता दूंगा, डिबेट खत्म होते फोन कर दूंगा। आप सबको टिकट दे दें,
या काट दें, ये आपकी मतलब है, लेकिन ये परिवारवाद वाली राजनीति बंद कर दे, क्योंकि जो आप जैसे तो वही तो पूछ रहे हैं, परिवारवाद में क्या करें? मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि सपा में रह के आप कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर उनका बेटा ही बनेगा अखिलेश का। तो ये परिवारवाद आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये आपको बता रही हूँ। नहीं, पार्टी की सेहत के लिए तो है ही खतरनाक, ठीक, एक मिनट, देश की सेहत के लिए भी खतरनाक। नहीं, ठीक है। एक चीज रही, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा राजनीति में बहुत कम होता है। नावेद शिको से एक टिप्पणी लूंगा। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुए तो आजम खान साहब और शिवपाल जी, इनके पास मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के सारे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से 80% इन्हीं दोनों के पास थे। लिटरली सरकार यही चला रहे थे तब। नावेद शिको जी चला रहे थे ना? हाँ जी, बिल्कुल चला। 4.5 मुख्यमंत्री वहां से ये ताना शुरू हुआ था, और इस बात पे कोई शक नहीं है कि शिवपाल के ऊपर पावर शिवपाल यादव का काफी ज्यादा था, और वहीं से टकराव की शुरुआत हुई थी। और शिवपाल यादव क्योंकि एक मुख्यमंत्री की हैसियत से उनके पावर मुख्यमंत्री से कुछ कम नहीं था, और मलाईदार विभाग उनके पास में थे, और यहीं से टकराव की शुरुआत हुई थी, यहीं से हिस्सेदारी की शुरुआत हुई थी, और समाजवादी पार्टी की जो एक कमजोरियां हैं यहीं से पैदा हुई थी, जो आज तक जारी है। क्योंकि शिवपाल का जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बनना जरूर उनको खला होगा, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, और वही जैसे केशव मौर्य की बात होती है कि प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर उनको हटाया गया, फिर अखिलेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उनको ये लगता था संगठन को संभाल के समाजवादी पार्टी, इनके बुजुर्ग हो गए थे, मुलायम सिंह काफी उनकी उम्र तब भी हो गई थी, तो ये जरूर है कि टकराव का, अब देखिए मंचों पे हुआ था वो। नावेद जी, एक मिनट, नावेद जी एक बात जान लीजिए, जो मंच पर हुआ था, ठीक है मुर्तजा जी, हाँ मालूम है, देखा था मैंने, देखा था और चलाया भी था, उस पर शो भी किया जिस दिन वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था। मगर अखिलेश जी मुख्यमंत्री माननीय शिवपाल जी के उससे ही बने थे। अरे ठीक है दादा, मैं एक बात जरूर कहूंगा, नहीं थी। हाँ ठीक बात है, मैं एक बात जरूर कहूंगा। मान लीजिए मैं अपने आप बैठे बैठे ये कहता रहूं, मैंने अच्छों को सिखाया, वो कहाँ कहाँ पहुंच गए क्या, और नाम लेता रहूं, वो फला भी मेरा शिष्य था, फला भी मेरा शिष्य था, उस बात को कोई मतलब है क्या सुनील रघुवंशी? नहीं ना। मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं परिणाम दे पाया कि नहीं? वर्तमान में मेरी हैसियत इससे तय होगी, ये इससे तय होगी कि वाजपेयी जी से हमने मिलवाया था इनको, नावेद शिको को। ये वही बात हो गई कि मेरे सुनो, ये वही बात हो गई कि मेरे बाबा औरंगजेब क्या काम करते थे। अरे बात खत्म हो गई यार, बाबा भी गए, औरंगजेब भी गए। आज हम रिजल्ट दे पा रहे हैं कि नहीं? ओम प्रकाश सिंह कल्याण एक से सुनो, मैं फिर उदाहरण दे दूं यूपी का, ताकि आप लोगों का वो साफ रहे, भ्रम नहीं रहे। ओम प्रकाश सिंह, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, लालजी टंडन, ये पंचमूर्ति थी उत्तर प्रदेश में। तो कल्याण सिंह के चेहरे पर एक बार 222 आए, वरना तो दशकों तक कुछ मिला ही नहीं। क्या ये योगी और मोदी है जिनके चेहरे पर भाजपा ने अश्वमेध यज्ञ जीता है? फिर इस बात का क्या मतलब कि भाई वो भी बड़े नेता थे, वो भी बड़े नेता हैं, वो भी बड़े नेता हैं, उन्होंने पार्टी खड़ी की, उन्होंने संगठन खड़ा किया। अरे किया तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है बताइए? बिल्कुल वही तो बात, सबसे बड़ी बात हम भी बताना चाहते हैं। आपने देखा पूर्वांचल की धरती पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ाने का काम किया गया। रही बात चेहरे की, तो माननीय शिवपाल जी को चेहरा बनाकर पेश करने का काम कहाँ किया माननीय अखिलेश जी ने? माननीय अखिलेश जी को उस तरीके की व्यवस्था देकर चेहरा बनाकर काम करने का काम देते और जनसभाएं कराने का काम करते। चेहरा भी दूसरा बनाए तब रिजल्ट देंगे। नहीं, आज जिस तरीके से भैया अपना खुद करना पड़ता है आज के टाइम में। आज बिल्कुल हम लोगों ने पूर्वांचल की धरती पर दिखाया, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का चेहरा दिखाया, तब जाकर आज वहां पूर्वांचल की धरती पर आज समाजवादी पार्टी गाजीपुर ले लीजिए, आजमगढ़ ले लीजिए, मऊ ले लीजिए, बलिया ले लीजिए, देवरिया ले लीजिए, उन जगहों पर जिताने का काम किया समाजवादी पार्टी को। आज जिस तरीके से आप पाव निकलने का काम किए, तो यही 2017 से 22 तक गांव निकलने का काम किया होता तो बेहतर परिणाम आने का काम होता। यही बात हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं। मगर ये वही बात है,
जो बताता है तो वो उनको राय गलत लगती। हम भी विपक्ष के लोग, हमको सत्ता में तो है नहीं। आज जिस तरीके से हम भी तो वहां पर गए थे, हमारे भी माननीय विधायक सदन में पहुंचने का काम किया, उनको तो किसी ने घेरने का काम नहीं किया। माननीय पल्लवी पटेल जी गई, उनको तो किसी घेरने आशीष का काम नहीं चतुर्वेदी, किया। अब आपके साथ कोई है कि सब छोड़ गए? आज का माहौल देख के तो लग रहा है सब छोड़ गए। पल्लवी पटेल भी विधानसभा में थी, ये जैन के विधायक भी गए थे विधानसभा में, नहीं उनके रह तो आपका सब खत्म हो गया क्या गठबंधन भैया आशीष चतुर्वेदी? नहीं, गठबंधन तो नहीं खत्म हुआ। आज जितने भी विधायक थे उनको जो है पैदल चल के जाना चाहिए था। अभी तो हरकवंशी जी बताएं कि वो उनके जो विधायक है वो गाड़ी में बैठ के सीधे विधानसभा क्यों पहुंच गए? ये तो वही बेहतर। नहीं, देखिए आशीष जी, बिल्कुल आप ये भी तो बताइए ना कि आखिर ये गाड़ियां इतनी महंगी महंगी जो ले रखी हैं, विधायकों ने ले रखी हैं, आपके विधायकों ने भी ले रखी हैं, तो वो किस लिए ले रखी हैं? खाली पैदल भाई पैदल उन गाड़ियों में बैठ के नेत्राम की कचौड़ी खाने जाओगे क्या? नहीं नेता, हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सदन में भी तो जाने की जरूरत थी। विधानसभा गाड़ी में बैठ के ट्विटर चलाते हैं भाई, आप मानते नहीं है? गाड़ी में बैठ के ट्विटर चलाते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। आज जब एकदम जब सदन की शुरुआत हुई, जब सदन में शोक सभा का कार्यक्रम था, तो आपको वहां पर शोक सभा में जाना चाहिए था। इस सदन की जो कार्रवाई कल आप लड़ने का काम करते सदन में, जनता ने आपको सदन में लड़ने के लिए भेजा है, ना कि आपको रोड पर भेजा। रोड पर आप उसकी लड़ाई लड़ने का काम करें। हरकवंशी जी, आपके विधायकों को पुलिस ने रोका क्यों नहीं? ये तो बड़े ताज्जुब की बात है भाई। ऐसा कैसे हो गया कि आपको रोका ही नहीं? अरे ये तो यही तो वजह है। जो रोड खुले पड़े थे वो आप देख नहीं रहे थे, आपका ध्यान केवल बैरिकेडिंग पे था, नहीं किए, क्योंकि बहाना ढूंढ रहे थे बैठने का। की लड़ाई हम सड़क पर लड़ने का काम करेंगे, सदन में हम मुद्दे नहीं उठाएंगे। अच्छा आशीष ये बताइए, जातिगत जनगणना के लिए कब मुद्दा उठाएंगे माननीय अखिलेश यादव जी? ये 17 जातियों का जो नोटिफिकेशन रद्द किया हाई कोर्ट में, इसके बारे में कब मुद्दा उठाएंगे माननीय अखिलेश यादव जी? महंगाई जो चरम सीमा पर है, इसके बारे में कब मुद्दा उठाएंगे सदन में? तो ये भी तो बताने का काम करिए। ये सदन में उठाने की जरूरत है, सड़क पे आज उठाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सदन आज शुरुआत हुई थी सदन की। ठीक 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 ठीक